एक्सरसाइज 5.2 अभी तक 12 नंबर तक सवाल हम लोगों ने लगाए थे। अब 13 नंबर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले इसकी बात समझेंगे। 12 तक तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहे हैं कि 3 डिजिट के नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी जैसे 3 डिजिट का नंबर क्या हमारा आएगा, 101 आएगा। ठीक भाई, 100 के बाद ही तो आएगा 101। ये 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो हमें ये बताना है कि जैसे 101 है, 102 है, 103 है, ऐसे 4 है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने नंबर 7 से डिवाइड होने वाले हैं। तो या तो तुम सबको 7 से डिवाइड करो, फिर हमें एक चार्ट बना के बताओ कि साहब हाँ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 7 से डिवाइड होने वाला क्या हो सकता है। देखो, वो 101 होगा नहीं, 102 होगा नहीं, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 होने वाला है। 105 7 से आसानी से डिवाइड हो रहा। इसके बाद 6 देखो, 7 देखो, 8 देखो, 9 देखो, 10 देखो, 11, 112 ऐसे ही डिवाइड होने वाला है 7 से। देख लो, ठीक, ऐसे ही पढ़ते चले जाओ। और लास्ट में देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, लास्ट में हो सकता है तुम्हारा 994, ये भी आपका 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक, 7 से डिवाइड होने वाला ये भी देखो, आप देख लो चाहो तो ऐसे करके। ठीक है ना, पूरा पूरा तो डिवाइड हो रहा है। तो अब ऐसे बीच में कितने नंबर रहे होंगे, 105, 112, ऐसे बीच में और भी तो रहे होंगे, तो हमने लास्ट नंबर लिख दिया। तो हमें उन नंबर्स को गिन के बताना है। तो ऐसे कितने नंबर्स निकल के आने वाले, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला बहुत अच्छा था। फार्मूला क्या था, L = A + n - 1 × D। ये फार्मूला हुआ करता था। L क्या है, लास्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, D है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे L कितना है, लास्ट टर्म कितना है, 994, फर्स्ट टर्म कितना है, 105, N पता करना है, D क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकंड नंबर को पहले से माइनस करेंगे, तो 112 में 105 जाएगा, 7 आएगा। तो भाई क्या अब हमें ये बताना पड़ेगा किस तरीके सॉल्व करोगे। अब तो ये सॉल्व कर ले जाओगे ना। अरे 994 = 105 + 7n - 7। अब ये क्लास 8th 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया है। अपना माइनस करके डिवाइड कर लो, आपका n आ जाएगा कि हाँ इतने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं। चीज़ क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 ये था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहे हैं। 14 क्या कह रहा है, देखो आसान है। देखो 14 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। मतलब 10 और 250, इसके बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं। सवाल समझो, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब 4 की टेबल में आ रहे हो जो, तो 10 तो आने वाला नहीं। ठीक, 11 आ सकता है, 11 में नहीं आएगा। तो पहला नंबर क्या आने वाला है, 12 जो है 4 का मल्टीपल है। फिर क्या आने वाला है, 16, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, ऐसे लास्ट में आ जाओ 250 के, तो वो होगा 248, 249 नहीं होगा और 250 नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। यानी पहला नंबर हमारा कितना, जो 4 का मल्टीपल है 12, और लास्ट नंबर कितना है, 248 है, 248। हमें पता करने ऐसे कितने नंबर रहे होंगे। चलो, सेम फार्मूला, L = A + n - 1 × D। L कितना है, 248 लिख लिया। A क्या है, फर्स्ट टर्म, n पता करना है, कॉमन डिफरेंस 12 - 12 तो 4। तो क्या यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ भी आसानी से तुम निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं और इसको समझते चलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है, देखो जरा 15 नंबर सवाल की क्या बात कह रहा है। 15 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है कि 2 APs हैं आपके पास। एक AP है 63
कॉमा 65 कॉमा 67, ऐसे ही अपना बढ़ती चली जा रही। और एक AP है हमारे पास 3 10 17, ये भी ऐसे बढ़ा रही है। अब सवाल क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth। अच्छा, ये कह रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए, यानी n की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि हम इसका nth टर्म निकालें और इसका nth टर्म निकालें, हम देखेंगे दोनों का nth टर्म सेम आ रहे होंगे। नहीं बात समझ में आई? अरे भाई 63 65 67 एक सीरीज़ ये, थोड़ा 20 ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, एक सीरीज़ ये। तो कह रहा कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है, तो n की वैल्यू बतानी है। तो इसका nth टर्म का मतलब फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा t = यही तो लगाना पड़ेगा, और ऐसे यहाँ पर भी nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। और लेकिन ये कह रहा दोनों इक्वल है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। तो इनकी बात सुन लो, कह रहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म कितना है 16, t थर्ड दे रखा 16, और सेवन्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है ये एक्सीड कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो कोई एक AP सीरीज़ थी जिसमें तीसरा पद या तीसरा टर्म क्या है 16, और जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ये कह रहे हैं ना कि सेवन्थ टर्म एक्सीड 12 बाई फिफ्थ टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T7 जो है, T7 यानी जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12। तो सारी चीज़ें लिख लो। T3 = 16, तो T3 का मतलब क्या है, अरे कुछ इस तरीके से तो लिखा है, ये हमारे पास फार्मूला है। n की जगह हमें क्या रख देना है, यहाँ 3 रख देना है, n की जगह यहाँ क्या रख देना है, हमें 3 रख देना है। तो ये कितना आ जाएगा a + 2d, और T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत देख लो। ऐसे ही T17 अब हम डायरेक्ट लिखेंगे T17 इस फार्मूले से, तो कितना आ जाएगा a + 17 - 1, क्योंकि जैसे n-1 होता है, T7 है ना, तो 6d आ जाएगा, देख लो ना, a + 6d तो आएगा, = T5 कितना आएगा, एक टर्म इस फॉर्मूले से कम करके लिखोगे ना, कौन सा फॉर्मूला, Tn = a + n - 1 × d, तो कितना आ जाएगा a + 4d + 12। कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, हाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये 6d से 4d कैंसिल हो जाएगा, 2d आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आने वाला है, यानी d आ गया आपका 6, ये d उठा के यहाँ रख देते, तो 16 = a + 2 × 6, सो 16 = a + 12, सो a = 4। 12 से 16 माइनस हो गया, हमको a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। हमसे कह रहा सीरीज़ बनाओ AP की, तो AP सीरीज़ हमेशा कैसे बनती है, पहले a लिखते हैं, फिर a + d लिखते हैं, फिर a + 2d लिखते हैं, फिर ऐसे ऐसे आगे तक लिखते चले जाते। तो a की वैल्यू कितनी 4 लिख लो ऐसे। फिर कह रहा है a + d यानी 4 + 6, फिर क्या कह रहा है 4 + 2 × 6, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 और 16, ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरीके से क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 16 सीखा। चलो इसको इरेज कर रहे हो। अब हम आ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। देखो 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 50 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा 3 8 13 हमसे मांग रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये उल्टा मांग रहा है। अगर हम तुमसे कहें कि इसका सेकंड टर्म क्या है, यहाँ से देखो तो तुम क्या बताओगे 8। हम तुमसे कह रहे हैं इसका थर्ड टर्म क्या है 13 बताओगे। लेकिन उल्टा कह रहा है कि पीछे से आओ, दो यानी 253 से पीछे की तरफ चलो, 20th टर्म बताओ, इधर रिवर्स ऑर्डर में ऐसे ही। या तो तुम पहले लिखो सब 13, फिर इसका कॉमन डिफरेंस लेके वहाँ तक पहुँचो, या अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला समझना है तो फॉर्मूला हमारा अगर इस तरीके से आ जाए कि लास्ट से कोई टर्म पूछे, अगर कोई लास्ट टर्म पूछे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L - R - 1 × D, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो N - 1 × D। ये लास्ट टर्म का फार्मूला है, यानी लास्ट टर्म से
जब आपसे कोई पूछे 20वां टर्म बताओ, 21वां बताओ, 5वां बताओ, 7वां बताओ, ठीक, किसी एक फॉर्मूले में लगा दो, सपोज करो इसी में लगा देते हैं, किसी एक में लगा दो, तो एल कितना हमारा 253 माइनस आर या एन जो टर्म पूछ रहा है कौन सा 20, तो 20 -1 और डी कितना हमारा 8 - 3 5। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 253 - 19 × 5। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सपोज करो यार 20 ना होता, यहाँ होता 14 टर्म, तो एन की जगह तुम्हें आर या एन की जगह क्या रख देना था 14 रख देना। ये कहता कि इसका लास्ट से 10th टर्म बताओ, तो यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है ये सब फार्मूला। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है सम ऑफ 4th टर्म। चलो 4th टर्म और 8th टर्म, इसका सम कितना दे रखा क्वेश्चन में 24 लिख लो। और सम ऑफ 6th टर्म प्लस 10th टर्म, इनका दे रखा है 44। अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा कंडीशन दे रखी है, तो हमें एक सीरीज़ बनानी, यानी एपी बनानी। तो एपी के लिए हमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो जाहिर सी बात है हमें ए और डी मिल जाए तो यहाँ हम उठा के रख देंगे। तो अब T4 को क्या लिख सकते हैं? T4 को a + 3d लिख सकते हैं पिछले सवालों के तरीके से, एक कम करके। T8 को क्या लिख सकते हैं? a + 7d। देख लो कितना आने वाला है, ये हो गया 2a + 10d = 24। चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो तो छोटी हो जाएगी थोड़ी इक्वेशन। T6 को क्या लिख सकते हैं? a + 5d। 10 को a + 9d, a और a हो गया 2a, ये हो गया 14d, ये हो गया 44, a फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस को तुम्हें सॉल्व कर लेना है, आसान है, कर लोगे। ए और डी आएंगे, उठा के आप यहाँ रख दोगे। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। एक तरीके का क्वेश्चन है, इनमें कोई अगर एक समझ लोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, यानी 1995 में मतलब शोभा राव ने वर्क करना स्टार्ट किया। एनुअल सैलरी इनकी थी ₹5000, मतलब एनुअल जो इनकी सैलरी निकल के आ रही थी 5000 थी। अच्छा 5000 से फिर इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है कितने 200 रुपये का। तो जो इंक्रीमेंट होता है हर साल यही मिल रहा है, जैसे पहले साल भी 200 रुपये मिला, तब इनका 5000 + 200 हो गया। फिर ऐसे दूसरे साल भी 200 मिल रहा है, तीसरे साल भी मिल रहा है। ऐसे मिलते मिलते इनकी सैलरी 5000 से हो गई 7000। तो आखिर कितना ईयर, कितने मंथ, कितने डेज बाद ये इनकी सैलरी हुई, हमें ये बताना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीचेज ₹7000। कह रहा है कि किस साल इनकी इनकम जो है 7000 हो जाएगी। तो क्या क्या हमें दे रखा है, ये फिक्स है ना, ये तो बढ़ नहीं रही, 200 रुपये हर साल बढ़ रहा है, यानी ये कॉमन डिफरेंस है। तो देखो ए हमारा कितना है 5000, लास्ट में इनकी इनकम कितनी से हो गई 7000, कॉमन डिफरेंस कितना है 200। हमें एन निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है, L = a + n - 1 × d। ये हमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, n निकाल लोगे, जो n आएगा वो उठा के आप उसमें उसी हिसाब से ऐड कर दोगे। सपोज करो n यहाँ आया 3 आया, तो 1995 से 3 ईयर्स ऐड करके आंसर दे दोगे। सपोज करो n आया 7, तो 1995 में 7 ऐड कर दिया। सपोज करो n = 5 आया, तो 1995 में 5 जोड़ोगे तो 2000 बाद इनकी रुपए, यानी 2000 ईयर में इनकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ऐसे ही 20 नंबर क्वेश्चन है, चलो इरेज कर देते हैं, उसमें भी कुछ यही चीज़ें दे रखी हैं। तो जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस जो एक जैसा रहता है, और ए पता चल जाए, और एल तो दे ही रखा होता है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जो इसमें रामकली है सेव करती हैं ₹5 इन फर्स्ट वीक, यानी पहले सप्ताह कितने रुपए बचा रही हैं 5 रुपये बचा ले जाती हैं।
ठीक। फिर ये देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, यानी फिर अभी तो ₹5 इनकी स्टार्टिंग थी, फिर लगातार हर हफ्ते ये क्या कर रहे हैं कि ₹1.75 तो ये बचा ही रहे हैं। यानी ये समझ रहे हो ना, ये क्या निकल के आ रहा है, डी निकल के आ रहा है। ये क्या है, डी 1.7 ₹1.75, फिर अगले हफ्ते फिर 1.75 रुपीज़, फिर अगले हफ्ते 1.75 रुपीज़। तो ये कॉमन डिफरेंस है। ऐसे बचत करते करते इन्होंने कितने रुपए अपनी बना ली लास्ट में, ये इन्होंने बना लिया 20.75 रुपीज़ बना लिया, यानी 20 रुपये। ₹5 से स्टार्टिंग करी थी और पहुँच गए कितने रुपये, ₹20.75 में, यानी ₹1.75 की सेविंग करते हुए लगातार। तो हमें क्या बताना है, एन बताना है, कितने मतलब ईयर में, कितने वीक्स में, ये सब बताना है। तो चलो एल इज़ क्या फॉर्मूला आने वाला है, अब तो आसान है। एल कितना है, एल ये है 20.75, ए आपका 5 है, एन पता नहीं, डी बहुत इत्मीनान से मालूम है कितना 1.75। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर रहना आ जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज को बहुत आसानी से समझ लिया। जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी 5.3, ठीक। उसमें एपी सीरीज़ का सम आपसे पूछेगा, और एक्सरसाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है, अपकमिंग एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोगों ने एपी पढ़ा।